हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान जेपी दलाल ने कहा कि जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने। जेपी दलाल ने कहा, जनता 10 की 10 सीटें बीजेपी को ही देगी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आप लगातार दावा कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, वहीं कांग्रेस और खासकर हुड्डा साहब ये कहते हैं कि ये जो वहम है इस बार निकल जाएगा। खैर, वो कुछ भी कहते रहे, हम तो जनता के जो आवाज आ रही है पूरे देश में 400 पार जनता कह रही है, और जिस तरह से मोदी जी ने काम किए हैं देश में, हर एक बच्चा ये चाह रहा है कि तीसरी बार जो है फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। और इसी तरह से हरियाणा का आम लोग, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान, हर तरफ से साफ दिखाई देता है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए 10 की 10 लोकसभा सीटें जो है फिर जो है भारतीय जनता पार्टी को देंगे। कांग्रेस की तरफ से अमूमन हर, चाहे राहुल गांधी जी की यात्रा हो, उसमें भी ये आता है कि आप जो मुद्दे, जो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार की बात है, महंगाई की बात है, देश पे कर्जे की बात है, इन पर आप लोग बात नहीं करते हैं। नहीं, वो कर भी नहीं सकते कि जो विकास की गति आज है, जो भारत का प्रभुत्व आज बढ़ा है, जिस तरह से हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे का काम चल रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, फिर भी जीडीपी बढ़ रही है, टैक्स की जो है कलेक्शन बढ़ रही है, भारत सही दिशा में चल रहा है, तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो जो जनता को गुमराह करके, जनता को बांट करके, कभी जाति की बात करके, कभी ईवीएम की बात करके, कभी किसी और तरह की बात करके गुमराह करना चाहते हैं। और जो सही मुद्दे हैं उन पे अगर वो बात करें तो जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उनके वक़्त में उनके पूर्वजों ने जो भारत का सही समय था, संवनकाल विकास होना चाहिए था, वो नहीं किया, और सही दिशा में जो अर्थव्यवस्था को ले जाकर के भारत में विकास की गति तेज की है तो नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने एक बार ये ईवीएम पर भी सवाल उठाया कि दरअसल मोदी जी ईवीएम से जीतते हैं, ईडी का, सीबीआई का सहयोग तो लेते ही हैं, ये ऐसे तोते हैं कि राजा की जान उनमें बसी है, सीधा आरोप। देखिए, ये भारत के जो लोगों का अपमान करना है इस तरह की बात करके। लोग जो है मैंडेट देते हैं, लोग अपनी मर्जी से अपने नेता को चुनते हैं, लोग अपनी मर्जी से किसी पार्टी को चुनते हैं। और ये ही नहीं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती हो, बहुत सारे प्रदेशों के अंदर दूसरी पार्टियों की सरकार अभी भी आई है, कांग्रेस की भी पार्टी की सरकार आई है, तब वो ईवीएम उनको अच्छी लगती है। इस तरह से बात करना जनता को, एक तरह से जनता का अपमान करना है, उसके मैंडेट का अपमान करना है, किसी भी बड़े पार्टी के नेता को ये शोभा नहीं देता। अभी हाल ही में 7 सहयोगी और आपके साथ आए हैं, किस तरह से इस मंत्रिमंडल विस्तार को देख रहे हैं सर? क्या मैसेज आपके हिसाब से? नहीं, सभी लोगों की इच्छा अनुरूप जो है सारे प्रतिनिधित्व क्षेत्र को दिया है, हर एक वर्ग को दिया गया है, और खुशी की लहर है इस मंत्रिमंडल के विस्तार से। मैं समझता हूं कि लोग जो है अपेक्षा के अनुसार हुआ है। कैथल, जींद, रोहतक, झज्जर। देखिए, वो तो हमारे यहाँ 22 जिले हैं और मंत्रिमंडल में 14 स्थान हैं। ऐसा तो संभव नहीं है कि 22 मंत्री हम बढ़ा दें, लेकिन जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो किया है। जेपी दलाल जी, सूबे के कैबिनेट मंत्री, उनका कहना है कि जो कांग्रेस है उसके पास दरअसल मुद्दे नहीं है और इसलिए इस तरह की बातें करती है। बीजेपी स्पष्ट तौर से हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेगी और देश में तीसरी बार मोदी जी बनेंगे। कैमरामैन जतिन के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।